तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। हमारे साथ एक सच्ची घटना घटी है दोस्तों, जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कुछ दिनों की बात है, हम एक अपने दोस्त के शादी में जा रहे थे। हमारे दोस्त ने हमें इनवाइट किया था, तो हम जा रहे थे। चले तो गए ठीक से दोस्तों। रात का समय था, इसलिए हम अपना कार लेकर गए थे। दोस्त का शादी भी ठीक ठाक से हो गया। उसके बाद शादी के बाद हम सोचे कि कुछ अब ज़्यादा रात हो जाएगा, इसलिए सोचे कि चलो भाई अब जल्दी घर निकल जाना चाहिए। इतने में कुछ दोस्त ने हमें बोला कि अरे भाई चलो ना, कुछ ड्रिंक व्रिंक ले लिया जाए। तो हम बोले हमें ये सब करना पसंद नहीं, फिर भी ज़बरदस्ती कुछ दोस्तों ने मिलकर हमें पिला दिया। तो बोले हमें दूर जाना है कार ड्राइव करके, इसलिए हम ज़्यादा ड्रिंक ना करेंगे। अपना सेहत को देखते हुए हल्का ड्रिंक कर लिए। उन लोग ज़बरदस्ती कर रहे थे, तो फिर हम सोचे कि हमें अब घर निकलना चाहिए, क्योंकि रात में गाड़ी चलाना सेफ ना होगा। इसलिए हम देर ना करते हुए वहाँ से निकल गए। वहाँ से जा ही रहे थे तो हमें चक्कर जैसा महसूस हुआ। लगा कि हम थोड़ा चढ़ गया है हमें। तो हम वहाँ से धीरे धीरे कार को अपना लेकर निकल गए। जाते जाते हमें कुछ पता ना चला, इसलिए हम गलत रास्ते में चले गए, जो कि बहुत ही कहा जाता है खतरनाक रास्ता था। हमें पता नहीं था, रात के समय में हमें नशा में उतना पता ना चला। अपना कार ड्राइव करते हुए फिर भी अब जा रहे थे। जाते जाते रेलवे क्रॉसिंग मिला हमें। रेलवे क्रॉसिंग को पार करके हमको जाना था। हमें तो कुछ पता चल नहीं रहा था हम क्या सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। तो हमें लगा कि चलो, जैसे जैसे रास्ता आ रहा था हम जा रहे थे। इतने में ही रेलवे फाटक गिर गया और हमें रेलवे फाटक का इधर ही रुकना पड़ा। रेलवे फाटक को जैसे ही उठा तो हम वहाँ पर देखे कि एक लाल साड़ी में कोई औरत खड़ी है। हम डर गए, इतना रात में भाई यहाँ पर अकेली औरत क्या कर रही है। उतने में उधर से एक ट्रेन पास हो गया, वो भी औरत से टकरा गया। तो हम डर गए, वहाँ पर उस औरत को देखने चले गए कि उसके साथ क्या हुआ। तो वहाँ पर गए तो उसका बॉडी दिखाई नहीं दिया हमें। तो हम और डर गए। तो फिर हमें लगा कि चलो गाड़ी में जाकर बैठ जाना चाहिए और रेलवे फाटक को खुलने का इंतज़ार करना चाहिए, ताकि जैसे ही रेलवे फाटक खुले तो हमको यहाँ से निकल जाना चाहिए। और कुछ हमें नशा भी फट गया। ऐसा मांजरा देखकर हम डर गए, तो कुछ नशा भी हमें फट गया, डर भी लगने लगा। तो वहाँ पे एक गेटमैन था जो कि फाटक को उठाता है और बैठाता है। हम उसके रूम में गए और पूछे कि यहाँ एक औरत कट गई थी और देखने गए तो नहीं थी। तो वो आदमी अजीब था, अभी अजीब सा बिहेव कर रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था और गुड़ेर गुड़ेर हमें देख रहा था। तो हमें और डर लगने लगा। उतने देर में हम अपने गाड़ी की तरफ जैसे ही बढ़े तो देखे कि हमारी गाड़ी नहीं है। तो उससे पूछे अरे भाई अभी हम यहाँ पे अपना कार लगाए थे, वो कार दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ चला गया। तो वो आदमी कुछ बोला नहीं और वहाँ से चला गया। तो फिर हम अपने कार की तरफ आए तो देखे कि मेरा गाड़ी आ गया। तो झट से हम अपने कार के अंदर बैठे और गाड़ी को स्टार्ट किए और फाटक खुल गया। तो हम जाने लगे। और जैसे ही इन किए फाटक के अंदर, अब फाटक लग गया और उधर से तेज गति में एक ट्रेन आ रही थी। जोर जोर से बोलकर हम चिल्लाने लगे, ओ भाई साहब गेटमैन जल्दी से फाटक को खोलो, नहीं तो हमें ट्रेन उड़ा देगा। गेटमैन कुछ सुन नहीं रहा था। इतने देर में हम अपने सीट के पीछे से निकाले रॉड और कांच को तोड़ा और कार से खिड़की के बाहर निकल गए। जल्दी से हम रेलवे ट्रैक से थोड़ा हट गए। मेरे कार को ट्रेन उड़ा दिया
और फाटक बंद ही रहा। हम बहुत हड़बड़ा गए और हम अपने भैया को जल्दी से कॉल किए। अब भैया को बोले कि भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा बिहेवियर हो गया। भैया बोले बहुत ही खतरनाक जगह तुम चले गए हो, जल्दी से तुम वहाँ से कहीं साइड में छिप जाओ। गेटमैन हमें देख सोचे कि गेटमैन है वहाँ पे, वहाँ जाना अच्छा रहेगा। तो गेटमैन के पास गए तो देखे कुल्हाड़ी लिए हुए है गेटमैन, उसमें कुल्हाड़ी में बहुत सारा खून लगा हुआ है और वो हमें गुड़ेर गुड़ेर देख रहा है। तो हम और भी ज़्यादा डर गए। तो सोचे यहाँ से हमें भागना ही ठीक रहेगा। गेटमैन के इरादा कुछ ठीक नहीं लग रहा था और वो भी डरावना सा लग रहा था। तो हम सोचे कि भैया हमारा लोकेशन मांगे थे, लोकेशन भी व्हाट्सएप भैया को सेंड कर दिए थे। अब भैया आ ही रहे थे। उधर से इतने ही में देखे कि गाड़ी का लाइट हमें दिखा, तो लगा कि भैया आ गए। तो वहाँ से हम साइड हटने लगे। गेटमैन के पास से हम वहाँ से सोचे कि यहाँ से दूर ही चल जाना ठीक है। तो देखे कि जैसे जैसे हम जा रहे हैं गेटमैन हमारा पीछा करते हुए आ रहा है। तो हम जोर से पैदल भागने लगे। तो कुछ दूर गए तो देखे कि पीछे गेटमैन आ नहीं रहा है। तो लगा कि ओ अच्छा, वहीं लगता है ठहर गया। बहुत ऐसा मांजरा हमारे साथ बहुत हमें डरा दिया। हम बहुत ही हड़बड़ा गए थे, हमें बहुत बेचैनी जैसा लग रहा था। भैया को बार बार कॉल कर रहे थे, भैया बोले हड़बड़ाओ नहीं, वहाँ से तुम साइड हट जाओ, वो बहुत ही हॉन्टेड जगह है। ऐसा मामला हमारे साथ पहली बार हुआ था। भैया को हम जब बोले कि भैया यहाँ पे एक गेटमैन है जो कुल्हाड़ी लिए हुए है और बहुत ज़्यादा डरावना सा लग रहा है उसका चेहरा और हमें पीछा कर रहा है। तो भैया का कार हमें दिखा, कुछ दूर ही था लेकिन लाइट दिख गया कि भैया कार लेकर आ रहे हैं। और लोकेशन में भी हम देख रहे थे कि भैया आने वाला ही हैं। तो आए, बैठे,